गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे गाला हिंदी स्वाध्याय पोथी कक्षा 5 तथा भाग नंबर है 1 और पाठ नंबर है 3। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 12 प्रश्न सीखे थे। आज के वीडियो में हम 13वां प्रश्न सीखेंगे। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो इसे बड़ा हो के देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। अगला प्रश्न है, सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे, देश में सुख शांति बनाए रहे। सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। आगे है प्रवृत्तियाँ। तो कोष्टक में से सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा कीजिए और खाली जगह में लिखिए। तो यहाँ सबसे पहला आएगा सहारा, फिर नन्हा, राही, सैनिक, सिपाही, धूप, पापी, बम, चलन, दम और नगरी। आगे है वाक्य प्रयोग। तो ये सभी हमने शब्द लिखे हैं, उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है, मैं बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा। दूसरा है, मैं नन्हा मुन्ना राही हूँ। तीसरा, राही का मतलब मुसाफिर और पंथी होता है। चौथा, मैं नन्हा बालक सैनिक हूँ। पांचवा, सिपाही देश की रक्षा करता है। छठा, धूप में पसीना मैं बहाऊंगा। सातवां, धरती पर पापी न पाएंगे जन्म। आठवां, बम से धमाका होता है। नौवां, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। 10वां है, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। या वह पुस्तकालय में जाकर सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी प्राप्त करके यहाँ लिखिए। तो हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ लिखना है। तो है, सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी कहते हैं। उसका जन्म 23 जनवरी 1897 को बंगाल में हुआ था। वे बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। 1923 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से BA पास किया। भारत के बाहर जाकर सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। वे भारत के लोग उसे कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 28 अगस्त 1945 को बैंकॉक से जापान जाते समय एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई।